गांव के लोगों के बच्चे आई थिंक शहरों से ज़्यादा हेल्दी, बेहतर होते हैं, जल्दी होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं सेक्स को लेकर हो गया। एक्सरसाइजेस के थ्रू कोई ऐसा तरीका है जिससे उसको इम्प्रूव किया जा सके, बेटर किया जा सके? मेरे द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, बेड लाइफ और रिलेशनशिप को बेहतर करती है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आप चाहे कितनी भी बात कर लो, अब जैसे आप खुद एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, आपको आई थिंक इतना टाइम हो गया थेरेपी देते हुए, लोगों को समझाते हुए, खास करके हमेशा फिर भी एक वही सेम क्वेश्चन अराइज होता है मेल्स के ऊपर परफॉर्मेंस इशू का, ठीक है। उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूमता तो रहता है बैक ऑफ द माइंड कि यार ये चीज है। और आपके खुद के इतने सारे वीडियोस हैं इस पर, उन वीडियोस के आने के बाद भी मैं एक डिफरेंस देखना चाहता हूँ। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट यू पर्सनली फील, हाउ यू डील विद इट। मतलब आप कैसे उसको काउंसिल करती हो, देन आप कैसे उसको। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लोगों तक पहुंचे तो हम उन्हें ये बोल पाए कि परफॉर्मेंस प्रेशर और एंजाइटी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फेज में हो या आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुन लिया या समझ लिया, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर फेज या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहे। तो बेटर गेट इट सॉल्व्ड, टेक थेरेपीज एंड सॉल्व इट। ठीक है, और सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों, काम करने की एंजाइटी, खाना खाने की एंजाइटी, एंजाइटी तो हर फेज पे हो सकती है, पेपर देने की एंजाइटी, रिजल्ट की एंजाइटी, तो वो कोई ऐसा नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। अगर आपको ऐसा फील होता है और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे को परफॉर्म करते वक्त एंजाइटी होती है जो कि पिछले 2-3-5 साल से है और मैं बिल्कुल ही फेल हो जाता हूँ, उसकी वजह से दवाइयां खा के भी देख ली और काम नहीं करा, गो फॉर थेरेपीज एंड इट विल बी सॉल्व्ड इन अनदर 3 months। इतना कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। बेटर ये है कि अपने माइंड को कन्विंस करना और अपने दिमाग में ये जो जितने भी ऊटपटांग के थॉट्स हैं जिनको आंसर नहीं मिले हुए, वंस योर थेरेपिस्ट गिव यू ऑल द आंसर्स, आपको कॉन्फिडेंट दे देते हैं, आप अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं और वो चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप रेजिस्टेंस हो कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, मैं तो दवाई ले लूंगा, तो सॉल्व नहीं होगा। मैम मतलब जैसे हम थेरेपी की तो बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज के पास जाते हैं परफॉर्मेंस इश्यू को लेकर, ठीक है। एंड जो मेजरली हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, खास करके अगर मैं वॉइस की बात करूं स्पेसिफिकली, जैसे सेक्स को लेकर हो गया, चाहे और भी बहुत सारी उनकी पर्सनल लाइफ्स हो गई, और आपने कहा कि भाई लाइफस्टाइल अब ऐसी हो चुकी है कि परफॉर्मेंस इशू तो उन्हें नॉर्मली कहीं ना कहीं वो चीज को इम्पैक्ट करेगा, गांव के लोगों में ये नहीं होता। एक्सरसाइजेस के थ्रू कोई ऐसा तरीका है जिससे उसको इम्प्रूव किया जा सके, बेटर किया जा सके? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कीगल एक्सरसाइज के बारे में बहुत सुना है। बेचारी कीगल एक्सरसाइज बहुत जल्दी ऐसे फेमस कर दी मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा सिर्फ कीगल ही को बेचारे को नहीं इंक्लूड करना, ऑल द पेल्विक एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो आपके लोअर एरिया को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, बी इट स्क्वाट्स, बी इट प्लंजेस, बी इट एंड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, जो आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप जो इवन पुशअप्स कर रहे हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपकी लोअर बॉडी को बेटर करती है, आपके अपर स्टेमिना को इंक्रीज करती है, हिट ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, जंपिंग जैक्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में। आप उतनी सारी पोजीशंस का कॉन्फिडेंस तभी ला पाओगे जब आप अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा श्योर हो। ठीक है, आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतनी जल्दी आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन कर भी दिया, नर्व्स में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन आप अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो धीरे धीरे बॉडी उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, जहां आपको ये पता है कि मैंने मसल बनाना है तो मैंने ये करना है, आज मैंने चेस्ट मारनी है, आज मैंने आर्म्स मारनी है, आज मैंने ये करना है, ऐसे ही सेम सोचो कि मैं पूरे दिन में पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करूंगा ही करूंगा, ये मैंने रूटीन में डाल लिया। राइट, ठीक है, तो जैसे आप उसको रूटीन में डाल लोगे, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को धीरे धीरे वैसे ही ठीक कर रहे हो। अब कोई सेक्सुअल एक्सरसाइजेस कोई ऐसी नहीं है कि मैं बोलूँ कुछ 150 एक्सरसाइजेस हैं करने को। मेरी खुद एक बुक है, उसके अंदर सिर्फ 18 एक्सरसाइजेस डिटेल में मैंने दे रखी हैं। कुछ 4 या 5 सेक्सुअल एक्सरसाइजेस आप बताना चाहो जिसको करने के बाद लोगों की सेक्सुअल लाइफ बेटर हो सके? सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अनुलोम विलोम कहते हैं, भ्रामरी कहते हैं, भ्रामरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये तो आपने करना ही करना है, जिसे हम पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे खोल के आपने ब्रीथ करना है, जितना डिटेल में ब्रीथ कर पाओ बेटर है। ठीक है, तीसरा जो हम चक्रा अलाइनमेंट एक्सरसाइज कहते हैं, ओम का उच्चारण है, ठीक है, आ यू अम, इसका आप उच्चारण कर सकते हो। ये दोनों ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, दे कैन डू इट। ठीक है, ये क्या करता है, आपका इंटरनल स्टेमिना इंक्रीज करता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी में बेटर है, ये दोनों ही एक्सरसाइज। ठीक है, बस स्टेमिना बिल्ड करेगी। थर्ड, वेरी इजी एक्सरसाइज, वॉक।
ठीक है। बहुत ज्यादा वेट है तो एक्सेसिवली जॉग नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन वॉक, ठीक है। जितना वॉक करोगे आपके थाइज और आपके पेल्विक मसल्स मूव करेंगे। अदरवाइज आप साइड वॉकिंग भी कर सकते हो, स्टेपर्स, 2 स्टेप फ्रंट 2 स्टेप बैक, 2 स्टेप फ्रंट 2 स्टेप बैक। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा जा रहे हो, फिर थोड़ा सा उल्टा, फिर सीधा जाओ, फिर थोड़ा सा उल्टा। ये आपके पेल्विक फ्लोर को वैसे भी स्ट्रेच करेगी। सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हैं योगा में, हाथ के, पैर के, फीट टच करना है ना, छोटे बचपन में हमें स्कूलों में कराते थे ऐसे साइड से फीट टच करना, वो सारी एक्सरसाइज भी पेल्विक फ्लोर को बेटर करेगी। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज है जिसमें आप अपना ब्रिज बनाते हो, अपनी कमर उठाते हो, वो हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा आप स्क्वाट्स कर सकते हो विच इज वेरी गुड, प्लंजेस कर सकते हो विच इज वेरी गुड। ये सारी एक्सरसाइजेस कमर को देखना है। अगर आपकी सर्वाइकल में कहीं प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सरसाइजेस पे आप थोड़ा सा विराम भी लगा सकते हो और कंफर्टेबल जगह पे कर सकते हो। अदरवाइज शव आसन में कोशिश करो कि आप अपनी नीचे की सारी मसल्स को पीछे की तरफ खींचो। इसे हम रिलैक्स्ड कीगल कहते हैं, ठीक है। रिलैक्स कीगल क्या है? लेट जाओ, अभी हम बैठे हैं, हम अभी कर सकते हैं, हम बैठे और कोशिश करो कि जो यूरिन और पॉटी की हमारी मसल है, ठीक है, हम फील कर सकते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। अब मैं बैठे बैठे भी कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको 10 तक काउंट करना है और रिलैक्स करना, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर सकता है, लेट के भी कर सकता है। तो इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग होती है, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली यू एबल टू गेट बैक टू गुड सेक्सुअल हेल्थ।